हेलो क्लास। मैंने क्लास फर्स्ट का पूरा करा दिया है सिलेबस। सेकंड का भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब हम करेंगे क्लास थर्ड का सिलेबस, राइट। तो एट द जू तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चैप्टर ओपन करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर द कैनरी। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको बाद में इसका वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगी, सो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। सो आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस एंड ऑल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एक्सरसाइज C3। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ आपने स्टोरी तो देखी होगी, है ना। अब हम इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन देगा इस पर टिक करेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। सो अ कैनरी इज अ वाटर बर्ड नहीं थी। अ स्मॉल येलो बर्ड यही थी, राइट। अ बर्ड ऑफ प्रे ये भी नहीं थी। सो मॉली वॉज वेरी हैप्पी विद सोमू बिकॉज ही टुक गुड केयर ऑफ हर। वो बहुत खुश क्यों थी, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करता था। कौन? मॉली। नाउ यू कैन सी हियर सोमू lost interest in Molly because he had got a new toy gun। अब सोमू को इंटरेस्ट क्यों चला गया था मॉली से, क्योंकि उसके पास एक नई टॉय गन आ गई थी, राइट। नाउ यू कैन सी हियर मॉली वॉज लेइंग हाफ डेड बिकॉज मॉली आधी मरी हुई सी क्यों थी, क्योंकि शी हैड नॉट बीन फेड विथ फूड एंड वाटर, क्योंकि उसको पानी और फूड नहीं मिला था। Now, what a dreadful thing, said Somu's mother. The dreadful thing was that Somu was ignoring Molly. तो सबसे ड्रेडफुल थिंग क्या थी, भयानक चीज क्या थी कि जो सोमू था वो मॉली को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसको टॉय गन मिल गई थी, राइट। तो इनके जो आंसर्स है बेटा अभी ना पेंसिल से टिक मार्क किए गए हैं, बट अभी आप थोड़ा जब वीडियो को पॉज करोगे तो मैं ना इसकी पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है, जिसपे आपको हाईलाइटेड होंगे सारे आंसर्स। तो आप समझ के इसको फिर वीडियो पॉज करके सारे जो भी हाईलाइटेड आंसर्स हैं उनको टिक मार्क कर लीजिएगा, ओके। द नेक्स्ट एक्सरसाइज C4, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। आपको क्या करना है, 4 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। द सेंटेंस बिलो टेल यू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द स्टोरी। ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, ये ना स्टोरी के सीक्वेंसेस है ना। जो आपने स्टोरी पढ़ी है तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, कौन से नंबर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, है ना। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सो हाउ एवर दे आर इन जम्बल्ड ऑर्डर। अभी ये कैसे जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए, मतलब उल्टा सीधा, कोई कहीं लिखा है कोई कहीं लिखा है। सो नंबर देम करेक्टली। इनको आपको सीक्वेंस से लगाना है कि कौन सा सबसे पहले सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, राइट। 1 इज डन फॉर यू। सो इनमें में से सबसे पहला वाला आपको करके दिखाया गया है। सो आप इन सारे सेंटेंसेस को पहले पढ़ो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि पहला कौन सा है। सो पहला कौन सा है, सोमूज फादर गेव हिम अ कैनरी ऑन हिज बर्थडे। सोमू के फादर ने ही दिया था ना कैनरी उसको बर्थडे पे। स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस। तो सेकंड कौन सा होगा, इन द बिगिनिंग सोमू regularly gave sheets and fresh water to Molly. Third, Molly's friend was jealous of her. फिर fourth, after some time Somu lost interest in Molly, right. Or fifth, Molly could not sing because she was thirsty. And sixth, the little bird cried and her friends felt sorry for her. Seventh, Somu's mother saw that Molly was laying half dead in the cage. Third, Somu's mother fed the little bird. और इसके बाद 9th का है ये, Somu's mother scolded her son. फिर 10th, Somu felt sorry and thereafter started talking good care of Molly. राइट। सो दीज आर द सेंटेंसेस जो कि सीक्वेंस में हमने कर लिए हैं, राइट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सोमू लुक आफ्टर द कैनरी इनिशियली। सो इनिशियली हम सबसे पहले लेंगे इनिशियली। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जब वो जो कैनरी बर्ड थी वो उसको मिली थी तो वो कैसे उसकी देखभाल करता था। तो हम लिखेंगे इनिशियली सोमू रेगुलरली क्लीन्ड हर केज, gave sheets and fresh water
टू द कैनरी। सबसे पहले सोमू उसका केज साफ करता था, शीट्स देता था और फ्रेश वाटर देता था, किसको? कैनरी को। सो हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस इंटरेस्ट इन मोली? हमें कैसे पता चलेगा कि सोमू का इंटरेस्ट मॉली से खत्म हो गया था? राइट 3 थिंग्स। तो 3 थिंग्स हमने नीचे लिखी हुई है जिससे कि पता चले कि कैसे खो गया था उसका इंटरेस्ट मॉली से। फर्स्ट इज ही डिड नॉट क्लीन हर केज, second is he did not give her sheets, third is he did not give her water. Now you can see here the third and fourth one. Why was Molly in tears? Molly क्यों रो रही थी? So Molly was in tears because she was hungry and thirsty. वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो भूखी थी और प्यासी थी। नेक्स्ट क्या है? What did Somu's mother do after she took Molly out of her cage? सोमू की मदर ने मॉली को केज से बाहर निकालने के बाद क्या किया? सो शी फेड हर विद फ्रेश वाटर एंड शीट्स। उन्होंने जब उसको केज से बाहर निकाला उसके बाद उसको फेड किया, मतलब खाना खिलाया और फ्रेश वाटर पिलाया। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट वन, C6। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है आपको? देखिए ना, ये अपोजिट वर्ड्स दिए गए, मतलब ये वर्ड्स दिए गए, इनका अपोजिट बताना। अपोजिट मतलब उल्टा। फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है? पाना। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या होता है? खोना। रिमेंबर, याद रखना। फॉरगेट, भूल जाना। सैड, दुखी। हैप्पी, खुश। स्टील, बासी। फ्रेश, ताजा। Now you can see here C7, you are going on a long holiday. You decided to leave your pet dog with your friend. Tell your friend 4 things that he needs to do to uh, to take care of your dog. अब आप कहाँ जा रहे हो? हॉलीडे पे जा रहे हो। आपने डिसाइड किया कि आप अपना जो पेट डॉग है वो अपने दोस्त को देकर जाओगे, ठीक है। सो आपको 4 चीजें ऐसी बतानी है जो, जिससे कि वो 4 चीजें करे जिससे कि वो आपके डॉग की केयर कर सके, उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। तो 4 चीजें क्या है? गिव हिम मिल्क एंड ब्रेड। ब्रेड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे AD आएगा, BREAD, ब्रेड डेली। नेक्स्ट क्या है? गिव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, उसको पानी देना है पीने के लिए। टॉक एंड प्ले विद हिम, उससे बातें करनी है, खेलना है। देन टेक हिम फॉर वॉक इनटू द मॉर्निंग एंड इवनिंग रेगुलरली, उसको सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाना है, राइट। सो दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। On the next exercise, D1, animals and birds have occupied a central place in many of our fairy tales, folk tales, and fables. Work with your partner and craft the following general knowledge quiz involving birds and animals. You may use the help box if needed. So where is the help box? The help box is here. तो हमें ये हेल्प बॉक्स यूज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बट इस एक्सरसाइज में है क्या, ये समझा देती हूँ मैं आपको। सेंटेंस में क्या बताया गया कि एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, ये सब किस में ऑक्यूपाइड है? सेंट्रल प्लेस में, एक बहुत बड़े प्लेस में। वो प्लेस कौन सा है? फेरी टेल्स में, कहानियों में, फोक टेल्स में और फेबल्स में, ठीक। सो आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है। क्रैक द फॉलोइंग जनरल नॉलेज क्विज इन्वॉल्विंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये जो क्विज दी गई है इसको सॉल्व करना है। यू मे यूज द हेल्प बॉक्स, तो और आपको क्या यूज करना है? हेल्प बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। The thirsty bird that put pebbles in a pot to drink water. अब देखो ये हमें ना स्टोरीज में ही मिलता है, राइट, कि एक प्यासा कौन था? बर्ड थी, एक प्यासी बर्ड थी जिसने पानी पीने के लिए उसमें पेबल्स डाले थे। पॉट के अंदर छोटा सा पानी था, उसके अंदर कंकर डाले थे। तो क्या आंसर है? क्रो। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी स्मॉल एनिमल दैट शेयर्स इट्स नेम विद अ कंप्यूटर पार्ट। एक बहुत ही छोटा सा एनिमल है जिसका नेम है, क्या नेम है उसका? जो कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है ना जिसको हम मूव करते रहते हैं इधर उधर, उसका भी सेम नेम है। क्या नेम है उसका? माउस। नाउ नेक्स्ट, अ पॉपुलर एनिमल फाउंड इन न्यूजीलैंड दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ फ्रूट। एक एक न्यूजीलैंड का एनिमल है जिसका नेम एक फ्रूट के नेम के ऊपर है। क्या नेम है उसका? कीवी। नाउ नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ इंडियन एनिमल स्टोरीज रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा
कि एनिमल, इंडियन एनिमल स्टोरीज का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचतंत्र। अ mythological, sorry, the mythological bird that fought with Ravana to rescue Sita। अब देखो एक बर्ड थी, है ना, जिसने रावण से सीता को बचाने के लिए फाइट की थी, उसका नेम क्या था, जटायु। नेक्स्ट, द पॉपुलर कैरेक्टर इन फिल्म्स एंड चिल्ड्रंस बुक्स हु हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट। तो अभी क्या बोला गया है कि एक पॉपुलर कैरेक्टर है जो कि फिल्म्स में और चिल्ड्रंस की बुक्स में भी है उसका नेम, और एक हमारा छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा, उसी के नेम पर है, तो क्या है, स्पाइडरमैन, राइट। सो नाउ हियर इज द D2, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ओके। बाय बाय क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू मी कमेंट एज वेल।